कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था मेरे प्यार बच्चों? उनका नाम था ज्यूसेppe मैत्सनी। कौन? ज्यूसेppe मैत्सनी उनका नाम था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्यूसेppe मैत्सनी ने ही एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। क्लियर है? इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि कार्नेला से संबंधित देश है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो कार्नेला से संबंधित जो देश है मेरे प्यार बच्चों वह है आपका ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन है। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे है प्रश्न संख्या तीसरा। यह भी प्रश्न कई बार पढ़ा चुका हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? किस सन में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो सन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में। बी वाला जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या चौथा। कह रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। कई बार इस प्रश्न को भी पढ़ा चुका हूं। तो महामंदी का जो सबसे बुरा असर पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। किस पे? कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या पांचवा। प्रश्न संख्या पांचवा है कि गुलामगिरी किसकी रचना है? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो गुलामगिरी है किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपका ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबाबाई फुले की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। इसको भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा विषय है जो संघ सूची से संबंधित है? वह है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा। कई बार पढ़ा चुका हूं। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें उसमें जो भाषा है उसको किस अनुसूची में रखा गया है? तो उसको मेरे प्यारे बच्चों भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8वां कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन इन चारों ऑप्शनों में से गलत है ये हम लोगों को बताना है। तो गलत है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कह रहा है कि यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। क्या संविधान एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है? बिल्कुल गलत बात है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। कह रहा है कि जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता यह बताना है। तो यह जो है मेरे प्यारे जो लोकतंत्र की विशेषता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहा है यहाँ पे कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो वह है आपका बहुसंख्यकों का शासन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा वर्गीकरण सही है? वह है आपका जैव और अजैव दोनों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखिए कह रहा है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो किया था किस नगर में आयोजित किया गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन? तो रियो डी जेनेरो में किया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। कह रहा है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न को तो कोई भी बता सकता है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का जो समय है वह है आपका जून जुलाई। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो कौन सा ऊर्जा खनिज है इन चारों ऑप्शनों से बताना है। एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो वह है आपका प्राकृतिक गैस। क्या है? प्राकृतिक गैस। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वह है आपका सूती वस्त्र उद्योग। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कह रहा है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो टोटल संख्या है आपका 18। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 17 कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्रक है वो कौन सा है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्रक है वो तृतीय क्षेत्रक है। किससे अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18वां प्रश्न, कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये बताना है। तो सन 1986 में पारित हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 19, कह रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है। तो किसी देश का जो विकास होता है वो किस पर आधारित होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर आधारित होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20वां, बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मनरेगा जो कार्यक्रम हुआ था मेरे प्यारे बच्चों वो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर बता दिया। 20 में 20 नंबर आपका आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने आंसर यहाँ पे आप लोगों को बताया है। चलिए खंड और यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हो गया। अब यहां से स्टार्ट